दोस्तों हम काफ़ी लंबे समय से एंड टाइम डिसेप्शन और बड़े झूठ के बारे में बात करते आ रहे हैं और शायद काफ़ी लोग इसे सुनकर बोर भी हो गए हों। लेकिन अब वो डिसेप्शन, वो धोखा खुलेआम सबके सामने हो रहा है और जिसकी आंखें हों वो देख ले और जिसके कान हो वो सुन ले कि आखिरकार क्या हो रहा है। चलिए सबसे पहले हम ध्यान से इस वीडियो क्लिप को देखते हैं और आगे हम बात करेंगे। Now may the God who created the world and everything in it bless us and keep us. May the Lord make his face to shine upon us and be gracious unto us. May the Lord lift up the light of his countenance upon us and give us peace. Peace in our families, peace across this land, and dare I ask, O Lord, peace even in this chamber, now and evermore. We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. पहले यह व्हाइट हाउस लीडर प्रार्थना करता है। कैसी प्रार्थना? बिल्कुल वैसी ही जैसी चर्चों में की जाती है। देश के लिए प्रार्थना की, सरकार के लिए प्रार्थना की और सब प्रार्थना को अंत में ब्रह्मा और दूसरे सब धर्मों के गुरुओं के नाम से मांगा और आखिर में आमीन भी कहा। We ask it in the name of the monotheistic God, Brahma, and God known by many names, by many different faiths. A man and a woman. अमेरिका में नई सरकार आते ही नया एजेंडा शुरू हो चुका है। अब बाइबल के परमेश्वर को महत्व देने की बजाय दूसरे धर्मों को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है या फिर सभी धर्मों में शांति बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि वन वर्ल्ड ऑर्डर और वन वर्ल्ड रिलीजन आ सके। But the answer is not to turn inward, to retreat into competing factions, distrusting those who don't look like you, or worship the way you do, or don't get their news from the same sources you do. We must end this uncivil war that pits red against blue, rural versus urban, conservative versus liberal. We can do this if we open our souls instead of hardening our hearts, if we show a little tolerance and humility, and if we're willing to stand in the other person's shoes, as my mom would say, just for a moment, stand in their shoes. आज हमें अपने परमेश्वर को घनिष्ठता और काफ़ी नज़दीकी से जानने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि संसार कहता है कि हम सभी एक ही ईश्वर की आराधना करते हैं। अगर आप अपने परमेश्वर की बातों को अच्छे से जान पाएंगे तो आप इस बड़े झूठ और इस बड़े धोखे से बच पाएंगे जो कहता है कि सभी ईश्वर एक हैं, सभी धर्म एक हैं, पर उनके नाम अलग अलग हैं। आज से पहले कभी किसी ने ओपनली ऐसी प्रार्थना नहीं की जैसी आज की जा रही है और वो भी अमेरिका के वाइट हाउस में खड़े होकर। अब ये लोग प्रार्थना मिक्स कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि बाइबल के यीशु, कुरान के मोहम्मद और वेदों के ब्रह्मा और बुद्धा में कोई भी फ़र्क नहीं है, सब बिल्कुल एक हो चुके हैं। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता लगता है कि पोप का भी इसमें एक बहुत ही बड़ा हाथ है। La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
इस वीडियो में आपने देखा कि पोप भी कह रहे हैं कि हम सभी एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। बट कैसे हम सभी एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? मसीहत कहती है कि उद्धार अनुग्रह के द्वारा होता है। हिंदुज़म कहता है कि उद्धार कर्मों के द्वारा होता है। इस्लाम कहता है कि भले काम ज़्यादा होने चाहिए। मसीहत कहती है कि मृत्यु के बाद हम मसीह में सो जाते हैं। हिंदुज़म कहता है कि हम योनि में प्रवेश करते हैं, बर्थ साइकिल होता है, दोबारा जन्म होता है। इस्लाम कहता है कि जब हम अल्लाह के लिए मरते हैं तो जन्नत में रानियाँ मिलती हैं। तो क्या समानता है इनमें? कुछ भी नहीं। और फिर भी बिना सच्चाई जाने हम बात करते हैं कि सभी धर्म बिल्कुल एक हैं। और हम पवित्र बाइबल से जान सकते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ लूसीफर की चाल है, उस शैतान की चाल जो शुरुआत से परमेश्वर के सिंहासन पर बैठना चाहता था। वो परमेश्वर के तुल्य बनना चाहता था, लेकिन वो कभी भी स्वर्ग में ऐसा नहीं कर पाया। और इसलिए वो आज पृथ्वी पर इंसानों के द्वारा इंसानों के बीच में अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है, इस झूठ को फैलाकर। आप जस्ट इंस्टाग्राम पर #फेथ यानी कि विश्वास के नाम पर पोस्ट चेक करें और आप पाएंगे कि 3 करोड़ से भी ज़्यादा पोस्ट फेथ के नाम पर शेयर की गई हैं। और उसमें सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही नहीं बल्कि सभी धर्मों को बराबर परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता दिखाया गया है। और पोप भी लगातार ऐसी सभाओं का आयोजन कर इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि सभी धर्म एक हो जाएं और वन वर्ल्ड रिलीजन यानी कि पूरी दुनिया में एक ही धर्म हो जाए और पूरी दुनिया में एक ही सरकार हो जाए। ओपरा जो कि अमेरिका की एक फेमस टीवी होस्ट हैं, उन्होंने अपने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह क्रिश्चियन बनो। Any one of these faiths is superior to any of the others. I see each of them has its own leading to the ultimate God, and each has its own insight and genius. And what we say about God isn't God at all. That the biblical God we have is a kind of starter kit, really. I love that. The biblical God is a starter kit. Yes. I love that. और एक बार तो उन्होंने यह भी कह दिया कि क्रिश्चियनिटी इज जस्ट ए स्टार्टर किट। मसीहत सिर्फ शुरुआत है और इससे भी बढ़कर कुछ है। यानी कि दूसरे शब्दों में तो कहें तो उनका कहने का मतलब था कि हाँ, मसीहत से अपने जीवन की शुरुआत करो, लेकिन मसीहत में बढ़ने के बाद तुम दूसरे धर्मों को भी अपना सकते हो, दूसरे धर्मों के साथ भी चल सकते हो और उनमें भी तुम्हें मसीहत से ज़्यादा कुछ मिलेगा, वो तुम्हें परमेश्वर तक पहुँचा देगा। लेकिन प्रभु यीशु ने कभी भी ऐसा नहीं सिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे छोड़ कोई दूसरे रास्ते भी हैं जिनसे आप स्वर्ग में पहुंच सकते। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। बिना मेरे यानी कि यीशु कह रहे थे कि बिना मेरे परमेश्वर तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो संसार चाहे किसी रास्ते पर चले, पोप चाहे किसी नए रास्ते के बारे में बताए, लेकिन आपको याद रखना है कि यीशु के बिना हम स्वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। और बाइबल हमें ना ही यह सिखाती है कि हम दूसरों के जैसे हैं या फिर सभी रास्ते परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि हम अलग लोग हैं। वी हैव बीन सेट अपार्ट। लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दें, आप लिखा है, तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। चुने हुए लोगों, याजक लोगों, पवित्र लोगों, परमेश्वर की प्रजा हो और परमेश्वर ने तुम्हें अंधकार में से ज्योति में बुलाया है, इसलिए तुम दुनिया के समान नहीं हो। हम अलग हैं दुनिया से। तुम पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर की प्रजा हो। पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9 से 10 वचन। दोस्तों, कभी भी किसी के बहकावे, स्पीच, प्रचार या फेमस व्यक्ति की बातें सुनकर यीशु के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। परमेश्वर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना यानी कि अनंत जीवन से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और वो ही दुष्ट आपसे करवाना चाहता है। लेकिन आप मसीह में बने रहें और अंत तक बिल्कुल खड़े रहें। परमेश्वर में विश्वास रखकर और दुनिया में क्या हो रहा है उन सब चीज़ों को जांचकर उन पर नज़र रखकर मसीह में आगे बढ़ते रहें और परमेश्वर हमारी ज़रूर मदद करेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। बाइबल और मसीहत पर आधारित और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। दोस्तों, मिलेंगे जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।